नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग 31 से कवर करेंगे 60 तक। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू मिलेगा, टॉप क्वेश्चन जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी पूछा उस क्वेश्चन को शामिल किया गया है और आने वाले एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये झारखंड की कला और संस्कृति है और जेएसएससी जैसे एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता है आर्ट एंड कल्चर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और कोई ग्रुप है तो उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के अंतर्गत इसको कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक हमारा इसमें टोटल जो है से 117 प्रश्न है। इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पिछला क्वेश्चन का प्रश्न था यानी पिछला वीडियो का क्वेश्चन था कि कर्मा नृत्य और किस नाम से जानी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर बी था, यानी कि 30 का बी हो जाएगा लहौसा नृत्य। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 31 से देखेंगे कि कर्मा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो 31 का हमारा डी हो जाएगा, यानी इसमें से सभी कथन जो है ट्रू है, करेक्ट है। यह नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर झुक कर किए जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है, यानी ग्रुपिंग में किया जाता है सारे इसमें मिल के। इस नृत्य को 2 स्वरूप होते हैं। तो इस नृत्य के कितने रूप होते हैं, तो 2 स्वरूप होते हैं। ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे है जो है यहाँ दिया गया है इस प्रकार से। यह मुख्यतः करम पर्व यानी भादों में प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। सभी कथन हमारे सत्य थे। इसके बारे में आपको और डिटेल से आएगा, जब इसका थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 32 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है। लोक नृत्य मतलब कौन सा एक राज्य है इंडिया का जिसका एक फोल्क डांस जो है कर्मा है। तो इस प्रकार से पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया था 2018 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का था। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं। अगर आप देखिए झारखंड और ये जो छत्तीसगढ़ है ये तो नेबर स्टेट हैं, दोनों आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, और एक मध्य प्रदेश है। तो ये तीनों राज्य में कर्मा जो है से वहाँ का ये लोक नृत्य फोल्क डांस है, और झारखंड का तो बहुत लोकप्रिय है। इस प्रकार से हमारा 32 का तो डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर पूछा गया 33 में कि झारखंड के किस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ 33 का राइट आंसर भी हो जाएगा कर्मा। कर्मा एक वृक्ष है और इसी वृक्ष पर इस लोक नृत्य का नाम रखा गया। एक नृत्य यानी कि डांस किया जाता है लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार से झारखंड में मनाया जाने वाला एक नृत्य है, नाम है लोक नृत्य यानी फोल्क डांस है। इसका नाम है कर्मा, जो कि कर्मा ब्रिज पर नाम इसका पड़ा है। कर्मा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, ये जेपीएससी में पूछा गया। तो आपको मानना पड़ेगा कि जो फोल्क डांस है, फोल्क डांस और फोल्क सॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हमारा जो लोक चित्रकला है, चित्रकला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 टॉपिक आप जरूर आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट रखिए। जितना भी क्वेश्चन है सब आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। तो इस प्रकार से कर्म नृत्य 2 प्रकार है। ये जेपीएससी में पूछा गया था, बहुत लोग इसको सही किए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 34 का हो जाएगा खेमटा और भेनु सारी। आप ये याद रखिए 7 से 10 जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी जैसे एग्जाम में पूछा गया तो कर्मा से पूछ लिया जाता है। तो जब हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़े थे तो हम लोग वहाँ पढ़े थे कि कर्मा का 2 रूप है। तो यही कर्मा का 2 रूप है, यानी 2 प्रकार है। एक का नाम है खेमटा, दूसरा नाम है भेनुसारी। और ये एक ऐसा लोक नृत्य झारखंड का जो कर्मा के पेड़ या वृक्ष के नाम पर रखा गया है। ये मुख्य रूप से आपको जो ये देखने को मिलेगा कर्मा, वो मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। निम्न में से किस नृत्य में लहसा गीत गाए जाते हैं। तो लहसा कर्म नृत्य को लहसा गीत भी कहते हैं। तो ये बोल रहा है कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें लहसा गीत गाते हैं। तो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कर्म नृत्य, क्योंकि कर्म नृत्य को लहसा गीत कहते हैं, यानी लहसा सॉन्ग है, कर्म नृत्य है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नृत्य है, डांस है जिसमें लोग नाचते हुए गाना भी गाते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो नृत्य रहित है। ऐसा डांस है जिसमें सिर्फ डांस करते हैं, गाना नहीं गाते। लेकिन बोल रहा है ऐसा नृत्य है जिसमें लहसा गीत गाते हैं, तो कर्म नृत्य। ये एक डांस है, फोल्क डांस है, नृत्य है, नाम है कर्म नृत्य। लेकिन इसमें जो गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, वो फोल्क सॉन्ग का नाम है लहसा। तो ये पूछ लिया जाएगा हम लोग से जेपीएससी के द्वारा लहसा क्या है। तो एक नृत्य भी है, एक गीत भी है। दशाएं नृत्य किस प्रकार के यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दशाएं नृत्य हमारे बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दशाएं नृत्य यानी कि जो हमारा ये डांस है ये किस प्रकार का नृत्य है। तो ये पुरुष प्रधान है, यानी कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा, मेल के द्वारा किए जाने वाला डांस है, यह नृत्य है, नाम है दशाएं नृत्य।
और हम लोग ये भी देखें कि कर्म नृत्य जो है से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य समय लौसा गीत गाते हैं, क्योंकि इस नृत्य को लौसा या फिर कर्म नृत्य भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, यही पूछा गया था दोनों क्वेश्चन में। दशाएं नृत्य के दौरान ऐसा कौन सी जनजाति है जिनमें से पुरुष और महिलाओं की वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं? तो दशाएं नृत्य के दौरान ऐसा कौन सी जनजाति है जो पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं? तो 37 का हमारा हो जाएगा डी, संथाल। निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है? तो विवाह के समय किए जाने वाला कौन सा ऐसा एक नृत्य है, यानी कि डांस है? तो 38 का हमारा हो जाएगा ए, ये डोमकच है। डोमकच के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ये विवाह के समय महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है, फोल्क डांस है, नाम है डोमकच। तो ये विवाह के समय प्रदर्शन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए डोमकच के बारे में। देखिए डमकच क्या है ये पूछा जा रहा है, तो एक प्रकार का नृत्य है। सबसे पहले याद रखिए कैसा नृत्य है ये पूछा जा रहा है। तो 39 का बी हो जाएगा, महिला प्रधान है। जसपुरिया, दोहरी, झुमटा, असमिया, इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं? तो किस प्रकार के बोल रहा है, किस नृत्य के प्रकार है? ये सब नृत्य है, लेकिन कौन सा नृत्य का सब टाइप है, रूप है या प्रकार है? 40 का हो जाएगा सी, डमकच है। डमकच नृत्य है जो कि महिला प्रधान है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये शादी विवाह से संबंधित एक नृत्य है, झारखंड में बहुत फेमस है डमकच नृत्य, हालांकि बिहार में भी किया जाता है। तो 41 का हमारा क्वेश्चन है कि डमकच नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमारा सत्य कौन सा है? तो इसमें 41 का हो जाएगा डी, सभी कथन जितने भी है ट्रू है या करेक्ट है। ये सामान्यता यानी डमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है सामूहिक रूप से। तो डमकच नृत्य कैसा है, स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ पड़ोस की महिलाएं भी भागीदारी करती है। तो देखिए इसमें परिवार के फैमिली मेम्बर तो रहेंगे और आसपास के जो पड़ोस के जो नेबरहुड के जो महिलाएं हैं वो सभी आ सकती है, इसमें पार्टिसिपेट करती है। फिर बोल रहा है कि नृत्य का प्रदर्शन विवाह आयोजित होने के पहले से ही रात में वर एवं वधू के प्रांगण में किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा घर में आंगन में किया जाता है, शादी के पहले ही से ही स्टार्ट हो जाता है। जनी झूमर के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है? तो सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे 42 का डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। यहाँ पे हमारा दिया है स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी कि जनी झूमर। जनी मतलब जनी, ऐसा याद रखिए। तो इस प्रकार से औरत या फीमेल की बात यहाँ पे आ रहा है, तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से घेरा बनाकर किए जाते हैं, लेकिन बशर्ते सब महिलाएं ही होती है। तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। यह श्रेणी नृत्य में अंगनाई नृत्य प्रमुख है, यानी कि यह श्रेणी के नृत्य में अंगनाई नृत्य है। तो आप बोल सकते हैं कि जनी झूमर का एक और नृत्य है, इसी का श्रेणी कैटेगरी में आता है, वो है अग्नि नृत्य, जो कि एक प्रमुख है। तो इस प्रकार से हमारा डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ये हम लोग इसके बारे में देखें। फिर काल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो 43 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी पुरुष प्रधान है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है फिरकाल। वर्तमान में फिरकाल नृत्य जनुम डी जैसे जमशेदपुर में ही जीवित है, और इसे बचाने का प्रयास किस मंदिर द्वारा किया जा रहा है? तो एक प्रकार का नृत्य है फिरकाल नृत्य, जो कि सिर्फ जमशेदपुर जनुम डी में ही जीवित है और इसे बचाने के प्रयास किया जा रहा है। तो किस मंदिर के द्वारा किया जा रहा है? 44 का हो जाएगा ए, कला मंदिर। तो इसको याद रखेंगे, हमारा 44 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में दिया है कि इनमें से कौन सा त्यौहार सामान्यतः फसल काटने के अवसर पर किया जाता है? तो 45 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य में कितने प्रकार होते हैं? 46 का हो जाएगा डी, यानी कि 4 प्रकार होते हैं। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई भी इसका झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है। यह करिया झूमर, जनानी झूमर और बंगला झूमर, तो ये सब प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि त्योहारों यानी कौन सा त्योहारों सामान्यतः फसल काटने के अवसर पर, तो फसल काटने के अवसर पर मनाए जाने वाला त्यौहार या नृत्य जो है वो त्योहारों में ही किया जाता है, और वो नृत्य डांस फोल्क नृत्य है, वो हमारा झूमर नृत्य है। तो यहाँ पे 45 का तो हमारा डी था। इसका प्रकार होता है कितने? 4। यहाँ पे प्रकारों का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है, तो ये बोला इनमें से कोई नहीं। झूमर नृत्य के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, यह फसल काटने के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में यानी सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे करेक्ट, हमारा ऑप्शन जो है सारे ट्रू है, करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में बांग्ला झूमर प्रचलित है? तो बांग्ला झूमर जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है ये पूछा जा रहा है। तो किस क्षेत्र में बांग्ला झूमर
यहाँ पे हमारा जो 49 है इसका आंसर ये हो जाएगा नागपुरी, नागपुरी और पंच परगनिया। तो पंच परगनिया, और आप याद रखिए कि यहाँ पे बंगला झूमर ये प्रकार का झूमर है, नृत्य है, जो कि पंच परगनिया और नागपुरी में फेमस है। इनमें से किस मशहूर यानी कि इनमें से किस झूमर का आयोजन सामान्यतः रात में खुले मैदान में सांस्कृतिक जुटान के अवसर पर किया जाता है? तो 50 का हो जाएगा सी, यानी मर्दानी झूमर। इसको याद रखेंगे, मर्दानी झूमर है। पद्मश्री आप याद रखेंगे, मुकुंद नायक को पद्मश्री से दिया गया है अभी हाल ही में। शिबू सोरेन को, शिबू सोरेन को जो है से पद्म भूषण दिया गया। ये 3rd हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन को दिए जाने वाला गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से पद्मश्री अवार्ड मुकुंद नायक को भी मिला है। किस झूमर नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो 51 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मर्दानी झूमर। अभी मर्दानी झूमर के बारे में एक क्वेश्चन और आया था, इसमें सिंपल पूछा गया था कि ये जो झूमर है इसको रात में खुले मैदान संस्कृति जुटान के अवसर पर किया जाता है, यही मर्दानी झूमर। और इसी के बारे में पूछा कि पद्मश्री मुकुंद नायक किस झूमर के एकदम प्रसिद्ध नृत्य यानी फोल्क डांसर है? तो मर्दानी झूमर। तो ये वाला आप याद रखें, मर्दानी झूमर के बारे में। शिबू सोरेन को जो दिया गया वो पब्लिक वेलफेयर में या पब्लिक क्षेत्र में दिया गया है, लोगों के कल्याण के लिए उनको दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। जतरा नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन का चर्चा। तो जतरा नृत्य फोल्क डांस है। यहाँ 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। अब इसको रीड कर लेते हैं तेजी से। जतरा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य, यह सामूहिक नृत्य वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। यह नृत्य के दौरान पुरुष और स्त्री एक दूसरे के हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जतरा नृत्य एक कैसा नृत्य है? तो स्त्री पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें सामूहिक रूप से दोनों मिलकर करती है, और वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार यानी सर्कल और सेमी सर्कल रूप में करते हैं। ये आप याद रखेंगे, उरांव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इंदो जतरा नृत्य किस माह में आयोजित किया जाता है? 53 का राइट आंसर ये हो जाएगा, आश्विन में किया जाता है। नचनी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 54 का हमारा सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इसमें हमारा दिया गया है कि इस नृत्य में स्त्री नचनी और पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। यह पेशेवर नृत्य मुख्यतः पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं। तो यहाँ पर दोनों सही था, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। नटुआ नृत्य के बारे में याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है और नटुआ नृत्य पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो नटुआ नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य यानी ट्रू हमारा करेक्ट कौन सा है? तो 55 क्वेश्चन है, 55 का डी हो जाएगा। नटुआ दिया है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में। सबसे पहले याद रखें कि ये पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान का मतलब सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किए जाने वाला एक नृत्य, महिला इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जा सकता है, सिंगल भी किया जा सकता है। नटुआ नृत्य में मुकुटा पहनना बहुत जरूरी है। तो पुरुष यानी पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्य में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में नृत्य करते हैं, यानी नृत्य तो डांस तो पुरुष ही करते हैं, लेकिन स्त्री का वेश धारण करके स्त्रियों के वेशभूषा में नृत्य किया जाता है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन ये आपको देखने से लगेगा कि स्त्री कर रहा है, नहीं, लेकिन ये पुरुष ही करते हैं उसका वेश धारण करके। इसे पायका के रूप में एक भी संज्ञा दी जाती है। इसे पायका का एक रूप के संज्ञा दी जाती है, और पायका में मुकुटा, तो इसमें भी मुकुटा पहना जाता है, तो उसी का एक रूप यह माना जाता है। तो इसलिए हमारा सभी सही था। झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो 56 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि हमारा सी राइट होगा। यह धार्मिक नृत्य सामान्यतः, तो आपसे ये बताया जा रहा है कि अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, रिलीजियस डांस होगा। मंडा के अवसर पर किया जाता है। तो मंडा एक पर्व है, मंडा त्यौहार है, उस समय किया जाता है, और इसमें सील की पूजा की जाती है। तो इसमें सील की पूजा की जाती है, धार्मिक नृत्य है, मंडा के अवसर पर किए जाने वाला अग्नि नृत्य है। अग्नेयी नृत्य और अन्य नाम क्या है? तो अग्नि नृत्य का और दूसरा नाम क्या है? अग्नेयी नृत्य का दूसरा नाम। तो 57 का हमारा राइट आंसर भी होगा जनी झूमर। जनी झूमर के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अग्नेयी नृत्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो हमारा 58 है, तो यहाँ 58 का हमारा डी हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं 50, यानी इनमें से सभी कथन सत्य है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को दिया गया है। तो यह नृत्य आंगन या अखड़ा में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आषाढ़ महीने से प्रारंभ होकर कार्तिक महीने के देव उत्थान तक चलता है, और जसपुरिया अंगनाई का उद्गम स्थल जसपुर यानी छत्तीसगढ़ माना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, लेकिन कुछ ईजी लगेगा। आप देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे चल के। ठंडिया नृत्य
के बारे में कथन, सत्य कथन का उत्तर चुनिए। सत्य कथन का सही उत्तर यहाँ है, सत्य कथन कौन है निम्न में से, उसका बोल रहा है, उसका उत्तर चुनिए। तो 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। पहला है, यह नृत्य झूमर की तरह स्त्री एवं पुरुष दोनों किया जाता है, दोनों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है, यहाँ ना है ठंडिया नृत्य है। और झूमर नृत्य भी यही था, इसमें पुरुष स्त्री दोनों, और इस प्रकार से इसमें भी सेम। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। यह नृत्य खड़ी चाल में किया जाता है, इसलिए ये भी हमारा सही था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों हमारा कथन सत्य था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कठोरवा नृत्य संबंधित सत्य कथन का चयन करिए। तो हमारा 60 का हो जाएगा सी, यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष द्वारा मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप यहाँ पे जो है सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कठोरवा नृत्य, तो नटुआ, कठोरवा, ये जितने भी थे बहुत सारे नृत्यों के बारे में देखिए। अब हम लोग 61 देखेंगे पार्ट 3 से। आज हमारा पार्ट वीडियो कितना था, तो आज हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 आप जरूर देखिए, नहीं देखें तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लाएंगे, 61 से कवर करेंगे। तो आपका जो है लोक नृत्य वाला आपका अच्छे से कंप्लीट होगा। लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, कला, झारखंड की जितना कला संस्कृति है, ये सब जरूर कीजिए। यहाँ से तो जेपीएससी के मेंस में जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये सब जरूर करके देख जाइए। पीटी वगैरह में पूछा जाता है और दूसरे एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।